नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समय के साथ समाज का स्वरूप बदलता है। एक समय था कि जब सती प्रथा को सब लोग इस तरह से देखा करते थे, और आज भारतीय कानून अधिकार सब इतने मजबूत हैं कि आप महिला को तंग भी नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और एक समय क्या था, तो समय के साथ सारी चीजें बदलती हैं, तो संविधान में भी संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन का विचार हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार केवल और केवल भारतीय संसद के पास है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है। मजे की बात यह है कि आर्टिकल 368 में 3 तरह से संशोधन की बात की गई है। भाग 20 में 3 तरह के संशोधन दिए हुए हैं। एक ऐसे संशोधन, ऐसे अमेंडमेंट बिल जो सिंपल मेजोरिटी से पास होंगे, कि हाउस की जो टोटल मेंबर्स हैं उनका मेजोरिटी और जो वोट देने वाले हैं उनका सिंपल मेजोरिटी 50% से ज्यादा, ठीक है। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, कि टोटल मेंबर्स का मेजोरिटी जो बहुमत है वो मतलब कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और जो वोट दे रहे हैं वो स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 बहुमत से पास हो। और तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से ज्यादा स्टेट्स का रेटिफिकेशन, या आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति। अगर 28 राज्य हैं तो 14 आधे हो गए, मतलब 14 से ज्यादा राज्यों की सहमति। स्पेशल मेजोरिटी से संसद में पास हो और आधे से ज्यादा राज्यों की भी अनुमति होनी चाहिए। लेकिन सबसे मजे की बात बताऊं, जो पहला वाला है, पहला वाला सिंपल मेजोरिटी, उसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट काउंट नहीं किया जाता। ध्यान रखें, जैसे आर्टिकल 169 के तहत आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाते हो या खत्म करते हो, वो भी इसमें आता है। अनुच्छेद 11 नागरिकता पर, आपने पता होगा CAA 2019 क्या संशोधन हुआ था? माना गया, कोई एक नंबर डिजिट दिया गया नहीं, इसीलिए। प्लस नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का निर्माण, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, इन सब के लिए भी ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन 368 में काउंट नहीं किया जाता। ये वो होते हैं सिंपल मेजोरिटी वाले। और जो स्पेशल मेजोरिटी और आधे से ज्यादा राज्यों वाले होते हैं, उनमें उन बिल्स को रखते हैं जो सेंट्रल और स्टेट्स के रिलेशंस को प्रभावित करते हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारा जो यूनियन स्ट्रक्चर है उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हो, तो इस तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।